खबरें अभी तक के प्रायोजक हैं स्टार एक्स इंटरनेशनल स्कूल, बिनोला, गुड़गांव। नमस्कार, मैं प्रीति सिंह, वीटीवी में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अलवर शहीद स्मारक पर निकाली कैंडल मार्च, पाकिस्तान का झंडा जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। बड़े हर्षोल्लास से मनाया ईद उल फितर, एक दूसरे को गले लगाकर दी बधाई। अलवर में खुलेआम घूम रहे देह व्यापारी, लड़कियों को अगवा करके बेचते हैं देह व्यापारियों को, प्रशासन दे रहा है साथ। मुंडावर में सुराज संकल्प यात्रा के दौरान वसुंधरा ने आम सभा को किया संबोधित, कहा कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर की सत्ता हासिल। सुराज संकल्प यात्रा का रात की भूमि पर भव्य स्वागत। चारोहेड़ा मंडल में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने थामा बीजेपी का दामन। भिवाड़ी के आशियाना विलेज में अविराज वर्ल्ड स्कूल में मनाया हरियाली तीज पर्व। आशियाना आंगन में मनाया हरियाली तीज पर्व, लगाया गया मेला। अब खबरें विस्तार से। अलवर शहीद स्मारक पर पाकिस्तानी सेना द्वारा 5 भारतीय सैनिकों की हत्या के विरोध में विभिन्न संगठनों ने कैंडल मार्च निकाला और पाकिस्तान का झंडा जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। जहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, वहीं कार्यकर्ताओं ने शहीद के चित्र पर खून का तिलक लगाकर पाकिस्तानी झंडे को जलाते हुए हमले का जवाब देने की मांग की। इस अवसर पर अध्यक्ष रोबिन बेनीवाल, दीपक शर्मा, ललित गुप्ता, हेमंत यश शर्मा, कपिल, अभिषेक, धीरज, आभास शर्मा, दिलीप सोनी आदि उपस्थित रहे। जागो पार्टी स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता शहर में कैंडल मार्च निकालते हुए पहुंचे, जहां शहीदों को पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जिला अध्यक्ष जितेंद्र शास्त्री, महावीर शर्मा, आकाश गुप्ता, गुलाब बेरवा आदि मौजूद रहे। अलवर जिले भर में ईद उल फितर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय पर नयाबास स्थित ईदगाह में सुबह ईद नमाज अदा की गई। चांद दिखाई देने के साथ शुक्रवार को ईद मनाई गई। जिले भर में बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ते की भी तैनाती की गई। सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा की। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली, नगर न्याय चेयरमैन प्रदीप आर्य, पीसीसी सदस्य नरेंद्र शर्मा, डॉक्टर सुरेश मित्र व अन्य लोगों ने ईद की मुबारकबाद देने ईदगाह पहुंचे। जिला प्रमुख साफिया खान के निवास स्थान पर लोगों ने ईद की मुबारकबाद दी व मिठाई खिलाकर लोगों को स्वागत किया। मौके के ऊपर हमारे सभी भाइयों को ईद बहुत बहुत मुबारक और तीज की भी बहुत बहुत मुबारक मैं देना चाहूँगा। और आज का दिन एक अनोखा दिन है जिसमें ईद और तीज दोनों साथ साथ हैं। हमारी तीज की तारीख एक ही है और तारीख ही दिन। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी देश की जो एक नीति है, अमन चैन और शांति, और सब धर्म, सब जात, 36 कौम एक साथ रहती है। हम सब यही दुआ करते हैं कि देश के अंदर, मुल्क के अंदर अमन चैन और शांति रहे। इस बार भी ईद के अवसर पर पुलिस प्रबंध किए गए हैं और पूरे ज़िले से अभी तक बिल्कुल शांति है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं रही है। और सभी लोगों को, ज़िले के सभी वासियों को ईद के इस अवसर पर मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इस्लामी जो त्यौहार हैं, जो जिनको भी मुसलमान जितने भी त्यौहार मनाते हैं, उनमें सब में पुरमसरत, बाबरकत और सबसे बड़ा त्यौहार ईद उल फितर के त्यौहार को कहा जाता है। और ईद उल फितर को ईद उल फितर इस वजह से कहा जाता है कि इसमें जो गरीब लोग होते हैं, जो मिस्कीन होते हैं, जो बेचारा गरीब होते हैं, जिनके पास लगते कपड़े नहीं होते, रोटी नहीं होती, उनके लिए ईद की नमाज से पहले जब मुसलमान घरों से ईद की नमाज़ पढ़ने आते हैं तो उनको सदका फ़ित्र दिया जाता है। सदका फ़ित्र जो है वो इस्लाम में वाजिब है, यानी कि ज़रूरी है, गरीबों को देना ज़रूरी है, ताकि गरीब लोग भी हमारी खुशियों में शरीक हो सके। ऐसा नहीं कि भाई जो पैसे वाले हैं, मालदार हैं, वो तो अपने घरों में अच्छे पकवान बनाए, सिवैयाँ बनाए, खीर खाएँ, और गरीब आदमी बेचारा बाहर खड़ा खड़ा तरसता रहे।
तो इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला का करम और एहसान है, तो उसने जो है कि गरीबों को भी इस तरह से याद रखा है। ये अल्लाह का करम है। और इसमें हम आज जो है अपनी तरफ से, तमाम ज़िलेवासियों की तरफ से, शहरवासियों की तरफ से, तमाम मुसलमानों की तरफ से सबको ईद की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और ईद की तहे दिल से मुबारकबाद और देश में अमन और चैन की कामना करते हैं। अलवर सदर थाना स्थित ग्राम साहदोली ग्राम के लोगों ने थाने पर प्रदर्शन किया और पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुछ महीने पहले ग्राम के लड़के घर में सो रही लड़की को नशीला पदार्थ खिलाकर रात्रि को अगवा कर ले गए। लड़की को कई जगह बेच दिया, वे बंदूक से डरा धमका कर देश शोषण किया जा रहा था। ग्रामीणों को मिली सूचना के आधार पर लड़की को कोटपुतली थाने से बरामद कर पुलिस अलवर के सदर थाने में लाया गया। आज न्यायालय में पेश किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस मुलजिमों को नहीं पकड़ रही है, अपराध को बढ़ावा दे रही है। हम आने पर पुलिस ने संजय को कुछ ही घंटे बाद यहाँ से छोड़ दिया। जब उस एफआईआर में नाम लिख दिया कि संजय लड़की को भगा के लेकर आया है, उसको किडनैप करके लेकर आया है, फिर पुलिस ने संजय को क्यों छोड़ा? आज तक संजय से दोबारा पुलिस ने ये पूछा तक नहीं कि वे संजय है कहाँ। इसमें जब प्रारंभिक जो मुलजिम पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस ने पैसे ले देकर संजय को छोड़ दिया, उसके बाद में जो परिवादी है, लड़की के पिताजी से पुलिस ने 22,000 रुपये लिए। आज तक ना तो 22,000 रुपये लौटाए, ना लड़की को उन्होंने बरामद किया। जब लड़की को बरामद किया तो हमारे गांव के लोगों ने ही जाके उस लड़की को खोजबीन की है। तो पुलिस की जो बड़ी बड़ी जो लापरवाही है, पुलिस जो है एक दलित के बेटे के साथ अन्याय कर रही है और पुलिस प्रशासन को हम सबक सिखा कर रहेंगे। क्योंकि इस तरह से जब संजय साहब का धरना दिया, उसमें भी आश्वासन दिया गया कि 3 दिन में 8 तारीख को 3 दिन में संजय को फिर से हम अरेस्ट करेंगे, लेकिन संजय इनके चुंगल में नहीं आया। जो संजय है, जो इनका जो गिरोह बना हुआ है, इस तरह से लड़कियों को पकड़ते हैं, बेच देते हैं, क्या क्या करते हैं ये और ब्लैकमेल करते हैं। तो आज पुलिस प्रशासन जो थानेदार है, जिसने 22,000 रुपये ले लिए, इसने 22,000 गरीब आदमी क्यों नहीं लौटाए? और 22,000 जो लिए गए हैं पैसे, ये सब गाँव वालों के बीच में। तो इस तरह की जो लापरवाही है, पुलिस प्रशासन हाय कोई भी बड़ा आदमी नहीं था। इस मौके को देखते हुए कुछ गांव के ही लोग जिन्होंने गिरोह बना रखा है लड़कियों को बेचने खरीदने का, उन लोगों ने, जिसमें संजय, मुकेश दाण का और भी कई लोग हैं, जो ये गांव के बाद भी आज तक पुलिस का जो रवैया रहा, बहुत ढुलमुल रवैया रहा, उससे जान पड़ता है कि पुलिस प्रशासन अपराधियों को पकड़ने की जगह उनको संरक्षण दे रही है। न्याय मिलने के लिए हम नई नई तरह की योजनाएं चला रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि गरीबों के लिए कोई भी न्याय की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इन्होंने दर दर भटकते हुए, करीब सूचना मिली कहीं से इन लोगों को परसों कि इन्होंने कोटपुतली जाके लड़की को बरामद किया। कोटपुतली थाने के अंदर लड़की को वहाँ मुलजिमानों ने चुपचाप अंदर घुसेड़ दिया और अपने फरार हो गए सारे लोग। लड़की को लेके आए, लड़की ने अपने बयानों में रास्ते में इन सबों को और वहाँ थाने पे बताया कि मुझको इन्होंने पिस्तौल की नोक पर बराबर मेरे कट्टा, रिवाल्वर ये लगा के रखते थे और मुझको कम से कम 8-10 जगह इन्होंने ले जाके बेचा। कोई मुकेश दाण का या खेपुरा का, उसके साथ भी जोर जबरदस्ती शादी कराई, उससे भी 1-2 लाख रुपए इन्होंने ले लिए। इस प्रकार से लड़की का आज करीब 1-1.5 महीने से खरीद फरोख्त चल रही थी, बेचान हो रहा था, उसका देह शोषण हो रहा था। परंतु यहाँ की पुलिस बिल्कुल सोई हुई थी। एसएचओ ने कोई प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी, ना उसके परिवार के लोगों को बैठाया, ना उसका मोबाइल ट्रेस आउट किया कि लड़का कहाँ है, क्या लोकेशन है। तो ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन उन अपराधियों से मिला हुआ है और उसकी सह पे सारा काम हो रहा है। रात को बिना महिला के, बिना कांस्टेबल महिला के, इन्होंने रात भर अपनी कस्टडी में उस लड़की को रखा है यहाँ थाने के अंदर। और उसको अब जब सुबह देखा है, सब लोग आ चुके हैं। आज स्थिति देखते हुए मैं स्वयं भी यहाँ आया थाने पे कि इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। आया जब इन्होंने देखा कि सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो एक जगह मुकेश दाणका के साथ ही, उसके साथ भी लड़की नहीं थी, उसने भी उसके खिलाफ महिला थाने में रिपोर्ट लिखा रहा कि साहब मुझको इन्होंने बेचा, पैसे लिए और मेरे पास लड़की आज नहीं है। जब इन्होंने उस मुकेश दाणका को पकड़ा तो उसने ही मना कर दिया लड़की मेरे पास नहीं। एसएचओ ने, मैं आके इस चीज़ की रिक्वेस्ट की, साहब इन गरीब लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने जवाब दिया, मेरे खिलाफ इतनी कार्रवाई चल रही है, 1-2 कार्रवाई और चल जाएंगी वकील साहब, मेरे फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। आपके जच्चे जो आप करो, मेरे मन में आएगी मैं तो ऐसे ही करूँगा। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। इस बच्ची को अगुवाई। मुंडावर में स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान वसुंधरा राजे ने आम सभा को संबोधित किया, जिसमें वसुंधरा ने कहा कि कांग्रेस काल में 24 सांप्रदायिक दंगे, 80 से ज्यादा तनाव की घटनाएं उत्पन्न हुई। कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर सत्ता हासिल की है। सभा में पूर्व संसदीय सचिव धर्मपाल चौधरी, पूर्व मंत्री रतन लाल जाट, हरि सिंह रावत, पूर्व गृह मंत्री कैलाश मेघवाल, राजेंद्र मंगल राम कोहली आदि मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी होती है, वहाँ हम लोगों को बहुत सारा नुकसान होता है, बर्बाद हो जाता है राजस्थान। मैं खाली ये कहना चाहती हूँ कि इनके कार्यकाल में 24 सांप्रदायिक दंगे, और अब तो और भी हो गए हैं,
सांप्रदायिक दंगे और 80 से ज्यादा सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं राजस्थान के अंदर हुई है। भारतीय जनता पार्टी जब राज में होती है नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? ये तब क्यों होता है जब ये सरकार में आती है? ये इसलिए होता है कि बहरौड़ प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा स्वराज संकल्प यात्रा को लेकर चलाई गई प्रदेश भर की यात्रा करने के बाद शुक्रवार को रात्रि 8 बजे पूर्व मुख्यमंत्री ने बहरौड़ के सरकारी ग्राउंड में आम सभा को संबोधित किया। सभा स्थल पर पहुंचने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री ने पंचायत समिति के नव निर्मित गेट का उद्घाटन किया। वहीं सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री का स्वागत किया। तय समय से 3 घंटे देरी से पहुंचने पर रास्ते भर के सभी स्वागत कार्यक्रमों को निरस्त किया गया। पूरे क्षेत्र के अंदर जहां से मैं निकली हूँ, या तो क्लोराइड का पानी है, या खारा पानी है, या पानी ही नहीं है। अगर आता है तो 15 मिनट आता है या 20 मिनट आता है, मुश्किल से कहीं कहीं आधा घंटा आता है, परंतु किसी ने पानी की पूरे राजस्थान के अंदर चिंता नहीं की है। सब सोचते हैं कि हम तो मालूम नहीं 21वीं सदी में पहुंच गए, तो मालूम नहीं कहां पहुंच गए। आज 65 साल के लोकतंत्र के बाद भी अगर हमको मूलभूत सुविधाएं माता बहनें नहीं मिलती है तो सोचो क्या हालत हो रही है पूरे राजस्थान पर। आज 65 साल निकल गए, मेरे को निकाल दीजिए 5 साल, भैरव सिंह जी को निकाल दीजिए 7 साल, ये 12 साल अगर आप निकाल देते हो तो 53 साल हमने लगातार कांग्रेस की सरकार को राजस्थान के अंदर किया है। और ये घर पे पहुंचाने का काम आज आपको जो दिखाई दे रहा है, ये सब कांग्रेस वालों की बुरी नीयत और बुरी आदत है। तो दशा और दिशा राजस्थान की बिल्कुल आगे ले जाना ही नहीं चाहती, विकास करना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो चाहते हैं कि विकास अगर होता है तो कांग्रेस वालों को 1 मिनट भी कुर्सी पर बैठने का कोई मौका देगा नहीं। मैं पूछना चाहती हूँ, एक तरफ 53 साल, एक तरफ वहां 15 साल मिले हैं आपको नरेंद्र मोदी जी को, और नरेंद्र मोदी जी ने 15 साल के अंदर अपने गुजरात का क्या हाल बना के रख दिया है, वो दुनिया के लोग उसको मानते हैं। एक तरफ आपके शिवराज सिंह जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर 10 साल के अंदर हमारे देश के पर्दे के ऊपर मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। एक को 10 साल मिले, दूसरे को 15 के बाद 10 में पहुंचाने का काम किया है कांग्रेस ने। मैं विश्वास करती हूँ कि अगर यहाँ बीजेपी की सरकार होती और पूरे 53 साल में जाते तो गुजरात के, मध्य प्रदेश के आगे। खबरें अभी और भी है, आप बने रहिए वीटीवी के साथ। हम अभी हाजिर होते छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome to StarX International School, affiliated to CBSE New Delhi. Kids Zone, Sports, Computer Lab, Library, Residential cum Day School, AC Hostel for boys and girls, Horse Riding class, Transport facility, Swimming class. Admission open 2013 to 2014. NH8 Binola, Gurgaon. Our phone number is 0124 237 999 010203. RDS Public School English Medium Co-Educational, affiliated to CBSE New Delhi, opposite Tehsil Dharwada. A clean, green and pollution-free environment. A good library with a wide range of books. Physics, chemistry, biolabs, well-furnished computer lab. Nursery to 12th, art, commerce and science, medical and non-medical. Audio-visual classrooms. 16000983. Our website www.rdsschool.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। धारूहेड़ा स्थित जैन मंदिर प्रांगण में आज जिला अध्यक्ष सतीश खोला की अध्यक्षता में सैकड़ों युवाओं ने बीजेपी का हाथ थामा। युवाओं ने बीजेपी की तरफ अपनी आस्था जताते हुए आत्मा सिंह की अगुवाई में सैकड़ों युवाओं ने बीजेपी में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। आज का शानदार आयोजन रहा और अच्छे नौजवान जिनको जो देश के व्यवस्था परिवर्तन के लिए उत्सुक हैं, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। और अब मेरा तो एक ही आंदोलन है, बुजुर्ग होने के नाते हमारा कुछ दायित्व बनता है सर, और दायित्व ये बनता है कि जिस तरह से जनता के दबाव में आज नरेंद्र मोदी एक मजबूरी हो गया सबकी, और जिससे कांग्रेस आज थर्रा गई है,
तो उसी प्रकार जनता के का दबाव बने और भारतीय जनता पार्टी पर भी बने और सब हम मिलकर ये दबाव बनाएं कि राज तो बन जाएगा, राज आपका बन गया, पर देश बचाना है और उसके लिए केवल देशभक्त, चरित्रवान, ईमानदार और राष्ट्र को समर्पित उम्मीदवारों को टिकट दी जाए। अन्यथा तो जो हमारा लक्ष्य है मोदी जी को लाने का या देश बचाने का, वो पूरा नहीं हो पाएगा। आज ये धारूहेड़ा मंडल का अतर सिंह पांचाल जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण समारोह था, जिसमें 300 से ऊपर की संख्या में युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस सदस्यता ग्रहण समारोह से ये तय है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। लोग कांग्रेस के शासन से ऊब चुके हैं, दुखी हो गए हैं, परेशान हो गए हैं और लोग अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं। आज के जो युवा साथियों ने आज जो बीजेपी ज्वाइन की, उनके लिए क्या संदेश है? जितने भी युवा साथियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी यहाँ मेरे साथ बैठे हैं, सभी को हमने आश्वासन दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में पूरा मान और सम्मान मिलेगा। जिस तरीके से कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के साथ बदमाशी करती है, छेड़छाड़ करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को पूरा मान और सम्मान देती है। यही आश्वासन हमने इन युवाओं को दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को चाहने के लिए लोग तरस रहे और आज देश में हाहाकार मची और है, क्योंकि कांग्रेस के भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी देश की जनता। कांग्रेस में जो भ्रष्टाचार चल रहा, आम आदमी देख रहे, जनता दुखी होगी, युवा बेरोजगार, पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हो गए, आज दर बदर घूम रहे हैं। मैं युवाओं से और आपके आदेश से यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस को बचाना तो युवाओं को आगे आना पड़ेगा। ज्वाइन किया अपने साथियों के साथ, तो कैसा लग रहा है? बहुत गर्व महसूस हो रहा है जी। क्या आगामी योजनाएं हैं आपकी भारतीय जनता पार्टी के प्रति? आगामी है ये शहीदों का सम्मान हो और मोदी जी नेतृत्व में सरकार बने, तो यही है अपना। तो जहां शिक्षा जगत में अपनी सहभागिता प्रस्तुत कर रहा है, वहीं अविराज वर्ल्ड स्कूल ने आज भारतीय संस्कृति को मद्देनजर रखते हुए हरियाली तीज पर बड़े धूमधाम से मनाई, जिसमें आशियाना विलेज की सैकड़ों महिलाओं ने अपनी प्रतिभाओं के जौहर दिखाए, जिन्हें स्कूल की तरफ से पुरस्कृत भी किया गया। सेवानिवृत्त न्यायाधीश व अविराज वर्ल्ड स्कूल की चेयरपर्सन श्रीमती निर्मल यादव ने धारूहेड़ा के निकटवर्ती शहर भिवाड़ी के आशियाना विलेज में आयोजित समारोह इंस्पायरिंग मदर नामक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम अविराज स्कूल व कंफ्यूजन डांस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिनमें महिलाओं ने अपनी प्रतिभाओं का जौहर दिखाया व भारतीय संस्कृति के प्रति अपनी आस्था दिखाते हुए रंग बिरंगी पोशाकों में उपस्थित महिलाओं ने नृत्य व खेल स्पर्धा में भाग लिया। अविराज वर्ल्ड स्कूल की ओर से उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर मंच संचालक गोविंद भारद्वाज ने बच्चों से सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे तथा उन्हें प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर विलेज कोर कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार सिंह, के.एल. शर्मा, मदन गोपाल सैनी व वीटीवी के डायरेक्टर अजीत वीर यादव उपस्थित रहे। आज आशियाना विलेज में हमने हरियाली तीज का प्रोग्राम किया। यहाँ सभी महिलाओं ने, बच्चों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर इस प्रोग्राम में, त्योहार में भाग लिया। सबने बहुत ही उत्साह से नृत्य और सभी जितने भी प्रोग्राम थे, एंटरप्राइजिंग मदर, इंस्पायरिंग मदर में के प्रोग्राम में भाग लिया। मैं हमारे स्कूल का एक ही सबसे बड़ा उद्देश्य है कि सभी मिलजुल कर, एकजुट होकर सभी इन प्रोग्राम्स में और सभी समारोहों में भाग लें तथा आपस में एक भाईचारे का सा माहौल रहे। ये सबसे बड़ी हमारी भावना है कि सब मिलकर एक साथ रहकर सभी किसी भी जाति के हों, किसी भी समुदाय के हों, सब मिलकर भारतवर्ष को आगे बढ़ाने में कदम से कदम मिलाकर चलें। जहां भारतीय संस्कृति को विश्व गुरु का दर्जा दिया गया है, वहीं कुछ ऐसे त्योहार हैं जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैं, जिनमें हरियाली तीज भी एक है। भिवाड़ी के आशियाना आंगन सोसाइटी ने इस त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर एक मेले का आयोजन भी रखा गया, जिसमें महिलाओं ने खूब जमकर खरीदारी की एवं रंग बिरंगी पोशाकों में पहुंची महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए व नाच गाकर हरियाली तीज के त्योहार का आनंद लिया। इसके उपरांत सामूहिक भोज का भी आयोजन किया गया।
यहाँ पे आके देखा है कि बहुत ही अच्छा लगता है जी। बहुत ही बेस्ट तो महिलाएं किस तरह का क्या आयोजन करती है, इस पर क्या स्पेशली क्या रहता है? इसलिए तो इनकी मेहंदी सबसे बेस्ट मेहंदी होती है, डांस प्रोग्राम संगीत का, और जुगलबंदी का, ये लोग का तो झूला बच्चों का झूला तो मेन होता है, खैर मेहंदी और झूला ये तो इनका मेन है। यहाँ पे हम लोग सावन का त्योहार बना रहे हैं, आज मेहंदी का रस्म बना रहे हैं हम लोग तीज के ऊपर। यहाँ पे सारे आंगन वासियों आके पार्क में इकट्ठे हुए हैं, कभी इधर चूड़ियों का मेला लग रही है, राखी की लगा रही है, मेहंदी का भी लगा रहे हैं, सब लेडीज आके मेहंदी लगा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमको। हम चाहते हैं हर साल ऐसी खुशियाँ मनाएं, हरियाली बढ़ाए, बारिश खूब तेज बारिश हो जाए, कभी कोई चीज के भी कमी ना हो जाए। कल भी स्पेशली एक कार्यक्रम रखा गया, तो उस कार्यक्रम के बारे में बताएं। हाँ, कल तीज का मेन है, वो शाम को 6 बजे की प्रोग्राम शुरू हो रही है। हम खाने पीने का स्टॉल रखा है और बच्चों के लिए मिक्की माउस के लिए अरेंजमेंट कर रखा है, और स्टॉल लग रही है यहाँ पे, सिर्फ आंगनवासी को लिए रखा है इधर, और सब लोग मिलके ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं वो तीज का प्रोग्राम का। और झूले का शाम को 6 बजे के लेडीज झूले झूलेंगे और झूले का गाना गाएंगे, और थोड़ा जुगलबंदी का रखा लेडीज के लिए, जुगलबंदी का एक प्रोग्राम का गाने का, और उसके बाद लेडीज अपना अपना डांस की प्रोग्राम दे रहे हैं। और क्या बहुत अच्छा लग रहा है हमको भी, अभी से बहुत खुशी हो रही है, कल का प्रोग्राम इससे भी और अच्छा आ जाए। चलते चलते बस फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अलवर शहीद स्मारक पर निकाली कैंडल मार्च, पाकिस्तान का झंडा जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। बड़े हर्षोल्लास से मनाया ईद उल फितर, एक दूसरे को गले लगाकर दी बधाई। अलवर में खुलेआम घूम रहे देह व्यापारी, लड़कियों को अगवा करके बेचते हैं देह व्यापारियों को, प्रशासन दे रहा है साथ। मुंडावर में स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान वसुंधरा ने आम सभा को किया संबोधित, कहा कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर की सत्ता हासिल। स्वराज संकल्प यात्रा का रात की भूमि पर भव्य स्वागत। दारोहेड़ा मंडल में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने थामा बीजेपी का दामन। भिवाड़ी के आशियाना विलेज में अविराज वर्ल्ड स्कूल में मनाया हरियाली तीज पर्व। आशियाना आंगन में मनाया हरियाली तीज पर्व, लगाया गया मेला। अन्य ज्ञानवर्धक और मनोरंजन कार्यक्रम के लिए बने रहिए वीटीवी के साथ। आज खबरों में इतना ही। मेरे साथ वीटीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जय। खबरें अभी तक के प्रायोजक हैं स्टार एक्स इंटरनेशनल स्कूल, बिनोला, गुड़गांव।